डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स we denoted the square root of x is root under x. We denoted the square root of x is that, like, read as root under x और स्क्वायर रूट x, दोनों प्लस इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर x बोलेंगे या फिर स्क्वायर रूट x बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अब सपोज कीजिए कि a टू दी पावर m/n, तो जब भी कोई भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर m/n के फॉर्म में हो, ठीक है ना, p/q के फॉर्म में हो, तो उस केस में इसको हम लोग इस रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल का साइन ये होता है और जो ये बेस है यहाँ पे दिखाएगा और इसका न्यूमरेटर का यहाँ दिखाएगा और डिनोमिनेटर यहाँ आएगा। ठीक है, मीन्स की रूट ये m और n, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। और ये हो जाता है इंडेक्स, इंडेक्स रेडिकेंड, रेडिकेंड। तो हम लोग इसको, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये हो गया रेडिकल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म स्क्वायर रूट से स्टार्ट होता है। रेडिकल फॉर्म स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर रूट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ही इंडेक्स बनता है। तो डिनोमिनेटर कभी भी 1 से अगर ज्यादा होगा उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अदर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसलिए 1 इंडेक्स का कोई भी रेडिकल नंबर नहीं होता है। मिनिमम 2 से स्टार्ट होता है। 2 वाले को बोलते हैं, 2 इंडेक्स वाले को बोलते हैं, अगर 2 इंडेक्स है तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, और 3 रहेगा तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। इस तरह करके 4th इंडेक्स ऑफ रेडिकल, 5th इंडेक्स ऑफ रेडिकल, 6th इंडेक्स ऑफ रेडिकल, ऐसे करके नेमिंग किया गया। तो डिफरेंट इंडेक्स का रेडिकल होता है। तो हम लोग को स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ना है। और भी अब हायर क्लासेज में शॉर्ट्स चैप्टर आता है, उसमें डिफरेंट इंडेक्स का हम रेडिकल को स्टडी करते हैं और सभी रेडिकल में जाकर के हम चाहें तो उसका फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। फिलहाल हम लेते हैं स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट निकालने का 3 मेथड्स है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एस्टिमेशन मेथड। तो हम लोग को ये दोनों मेथड अपने बुक में पढ़ना है, वो भी हम बताएंगे बाद में। ठीक है ना, फिलहाल ये दोनों बुक में जो दिया हुआ है उस मेथड को हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब एग्जांपल से थोड़ा हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल 324 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, वर्ड में भी लिखा रहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो उस केस में हम 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यही प्राइम फैक्टराइजेशन में डिविजिबिलिटी का जो रूल सब है, 2 का डिविजिबिलिटी का रूल जो हम लोग प्लेइंग नंबर्स में नहीं, प्लेइंग वाले नहीं पढ़ाई हुआ है, अदर भी क्लासेज में पढ़ाई हो चुकी है। 6, 7 में हम लोग पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, तो वहाँ ये अप्लीकेबल हो जाएगा। उसको थोड़ा सा देख लेना है। तो ये 2 से ऐसे डिवाइड होगा, 2 1 6 2, 2 से फिर जाएगा 8 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, इक्वल टू हम लिखेंगे इसके प्लेस पे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम 2 2 का पेयर लगाते हैं। एक 2 के बदले में एक 2 बाहर आएगा, 2 2 के बदले में फिर 2 3 के बदले में 3 आ गया, एक पेयर के बदले में एक बाहर आ जाएगा, कुछ बचा नहीं तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट होगा, हट जाएगा। अब 2 3 जा 6 3 जा 18 आपका आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1764। अब हम 1764 का स्क्वायर रूट ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 से 4 4 1, 3 से 3 1 जा 3 4 जा 12, 3 7 जा 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से 7। तो इस तरह रूट अंडर 1664 इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और सब में पेयर लगाएंगे। एक पेयर के बदले एक बाहर आएगा, 2 3 और 7 इक्वल टू 42 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इवैल्यूएट रूट अंडर 4 3 5 6। सेम तरह क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 4 3 5 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 से 2 1 7 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 8 9, 3 से करेंगे 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, 3 से 1 2 1 11 से 11, तो हो जाएगा रूट अंडर 4 3 5 6 इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और पेयर लगाएंगे। अब एक पेयर में एक बाहर आएगा, 2 3 और 11 इक्वल टू 66। इस तरह से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे। और इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी स्क्वायर रूट चैप्टर में बेस्ट मिलेगा, तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन एन ऑडिटोरियम द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेयर्स, मीन्स कि जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ चेयर्स ईच रो में, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे लेट नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स, देन क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना नंबर ऑफ रो है ठीक उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ईच रो में। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट
in each row equal to भी xc हो जाएगा। तो therefore total number of students जाएगा x इंटू एक्स। जैसे मान लीजिए कि 5 अगर रो है, हर रो में अगर 5 स्टूडेंट खड़ा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। तो ठीक उसी तरह है कि ये नंबर ऑफ रोज हो गया x और हर रो में x स्टूडेंट्स है, तो हम अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा, जिसकी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 2025। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर स्क्वायर, जब साइड चेंज करेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2025 और इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देंगे 2025 का 505 फिर 5 से 3 से 9 3 से 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू पेयर लगाएंगे इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 45। मीन्स कि उस ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज 45 हो जाएगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू भी 45। देयरफॉर number of students in each row equal to 45। तो इस तरह से हम लोग वर्ड को पहले स्टडी करेंगे, पहले अच्छा से समझेंगे, फिर उसके बाद में कुछ और भी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स द परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि आपको बताना है कि 396 में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे और 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस तरह 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा उसको हम लोग पेयर लगाएंगे। एक 11 का पेयर नहीं लगेगा, दैट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, और दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाइड का केस होगा तो यहाँ पे जो नंबर एक बच जाएगा प्राइम नंबर उसको हम पेयर लगाएंगे। जो जो नंबर बचा रहेगा, जो भी प्राइम हो सकता है यहाँ पे सिर्फ 11 बचा है, किसी में 11 और एक और कोई नंबर बचा, तो जितना नंबर प्राइम बचा होगा सबका हम पेयर बना देंगे और पेयर बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जो इसे मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एक 11 है, अगर हम इसमें एक 11 से मल्टीप्लाई कर दें, एक को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, यही 11 जो हो जाएगा वो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो इस नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा और निकाल करके देखना होगा किस किस प्राइम का पेयर लग जाता है, और जिसका पेयर नहीं लगेगा उसका हम लोग पेयर पहले प्रिपेयर करो। आप पेयर को प्रिपेयर करने के ही में जिस प्राइम का रिक्वायरमेंट होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही आपका नंबर हो जाएगा, जो इसे मल्टीप्लाई करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होता था जिसके प्राइम्स का पेयर हो जाता था। तो यहाँ पे दोनों का पेयर लग गया, इस 11 का नहीं लगा था। तो जब पेयर नहीं लगेगा तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई नहीं होगा तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। तो पहले किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट वही निकलता है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उस केस में
ठीक है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्लियरली इट शुड बी मस्ट मल्टीप्लाइड by 11 to make it a perfect square। इसको लिख देंगे क्लियरली इट शुड बी मस्ट मल्टीप्लाइड बाई 11 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स कि इसमें 11 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वही अगर डिवाइड का केस रहता तो हम क्या लिखेंगे कि क्लियरली इट शुड बी मस्ट डिवाइडेड बाई 11। जो बच गया इसका पेयर नहीं लगा उसी से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का केस होगा। अब मल्टीप्लाई केस होगा तो उसको पेयर लगाने के लिए जो नंबर से हम मतलब ये करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर होगा। अब बोल रहा है कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो निकाल लीजिए आप। वो नहीं दिया वो निकाल लीजिए, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एग्जाम्पल 7, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय each 8, 9 एंड 10। अब आपको बताना है, इस दोनों का क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर होगा जो 8, 9 और 10 से लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 8, 9 और 10 से डिविजिबल होगा, 8, 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि 2, 3, 4 जो भी नंबर दिया है उसका सबसे लिस्ट नंबर वही होता है उससे डिविजिबल जो उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 10। 2 से 4, 9, 5 हो गया, नहीं जाएगा 360। एलसीएम ऑफ 8, 9, 10 इक्वल हो गया 360। अब 360 का हम लोग प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे। इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 360 इज द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 8, 9 एंड 10। अब 360 को उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिए, इसका पेयर लगाएंगे तो दोनों का लग गया, ये बच गया और ये बच गया। अब 2 का भी पेयर लगाना होगा, 5 को भी लगाना होगा, इसलिए एक 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो नंबर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और ये नंबर कौन सा नंबर होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है 2 और 5 से, इसमें हो जाएगा 3, 6। It must be multiplied by 2 into 5 to make it a perfect square. Therefore, required number equal to हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 ये 2 ले साथ में into 3 into 3 into 5 into 5 इक्वल हो जाएगा 3, 6 4 यही आपका आंसर है। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, अब आपका होमवर्क हो गया एक्सरसाइज 3D। टोटल इसको आप लोग बना लीजिए। ओके।